जिनके चुनाव कार्यालय का शुभारंभ है, जो तरानों में भी यहाँ से विधायक थे, 2003 में भी यहाँ से विधायक थे और 2023 में यहाँ से विधायक बनने वाले आदरणीय नरपत सिंह जी राजवी साहब, हमारे बीच में उपस्थित पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय मिठूलाल जी जाट साहब, हमारे बीच में उपस्थित हमारे प्रधान साहब, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों, पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं थोड़ा देरी से पहुंचा, क्योंकि जयपुर में आज कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और यहाँ आने के बाद भी आप देख रहे हैं कि आज हमारे कई भाइयों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज ये सिलसिला शुरू हुआ है, अब प्रत्येक दिन ये सिलसिला चलेगा, ये कारवां बढ़ेगा और 2023 में 25 तारीख को ऐतिहासिक मतदान होगा और 3 तारीख को चित्तौड़ की जनता दिवाली फिर से मनाएगी। आदरणीय नरपत सिंह जी राजवी साहब यहां से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने और ये उम्मीदवार किसने बनाया इसको आपको कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के उम्मीदवार है और हम सब लोग यहां से, और ये उम्मीदवार यहां क्यों कि यहां से 2 बार विधायक रहे और जिस परिवार से आते हैं आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब, जिस व्यक्ति ने यहाँ की राजनीति को और भारतीय जनता पार्टी के कमल को पूरे प्रदेश में पहुंचाने का काम किया और शुचिता और ईमानदारी के साथ काम करने का काम किया, जिन्होंने काम के बदले अनाज योजना और इस प्रदेश को अपना परिवार मान के काम किया, वैसा का वैसा ईमानदारी से काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरपत सिंह जी राजवी साहब, जिन्होंने अपना विकास नहीं सोचा, अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचा। और ठीक है, कमलेश जी ने और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने, चाहे चित्तौड़ का चिकित्सालय हो, चाहे चित्तौड़ का महाविद्यालय हो, चाहे और ब्रिज हो, चाहे सामरिया जी की धर्मशाला हो, चाहे घाटा क्षेत्र में सड़कों का निर्माण हो, चाहे डैम बनाना हो, जिस कालखंड में वो डेवलपमेंट के काम हुए, आज भी वो चित्तौड़ की जनता उसको भूल नहीं सकती। और निर्णय जब मैं तो अभी पत्रकार मित्रों से बातचीत कर रहा था तो मैं कह रहा था कि निर्णय जब शीर्ष नेतृत्व करता है तो बोले आपके लिए कुछ कहा गया। मैंने कहा मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, इस नाते मुझे कोई कहेगा मुझे स्वीकार है, मुझे गाली बके, मुझे ऊपर पत्थर मारे, लेकिन मेरे घर पे और मेरे परिवार पे, मेरे समाज के ऊपर कोई गाली। और जिस पार्टी ने हमें पैदा किया, चलना सिखाया, और मैं इस जनता जनार्दन के सामने कहता हूं, आज मैं सांसद हूं, यहाँ की चित्तौड़ की जनता के आशीर्वाद से 1 नहीं 2 बार सांसद बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनने का पार्टी ने चित्तौड़ की जनता का एक कर्ज मैं जीवन में कभी नहीं उतार सकता। और जीवन में कभी ऐसा अवसर आए कि पार्टी मुझे मौका नहीं दे तो मैं, मेरे मुंह से उफ भी निकले तो मुझे धक्के मारकर बाहर निकालता, क्योंकि मैं आज जो भी हूं इस पार्टी की वजह से और चित्तौड़ की जनता की वजह से हूं। और मैंने इन 10 सालों में अगर कहीं सोचा है तो सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए सोचा है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं
सांवरिया सेठ का और कालका माता का भक्तों, आप में चमत्कार है। जिस दिन मैं अपने विकास के लिए सोचने लग जाऊं उस दिन मेरी सांस जरूर है। और ये कहने के लिए ताकत चाहिए, 2.5 हाथ का कलेजा चाहिए। और मुझे 10 दिन पहले अभी जयपुर कई लोग बात कर रहे थे, पत्रकार साथी, कि कांग्रेस में टिकटों में ये हुआ वो हुआ। मेरे हाथ से मैंने कहा 200 टिकट, चूंकि पार्लियामेंट बोर्ड निर्णय करता है लेकिन सिग्नेचर मैं करता हूं। सीपी जोशी अपना नार्को टेस्ट करा लेगा, किसी माइकेलाल और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में हिम्मत है तो आके बताए। मैं जरूर कह सकता हूं, कई लोग कई प्रकार की बातें आती है, कई लोग करती है। कोई भी कहना है तो मुझे क्या, मैं सुनने को तैयार हो चुकी पार्टी का अध्यक्ष हूं। लेकिन उनसे भी मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आइए अब भी वक्त है, हम सब लोग मिलकर कमल खिलाने को हम पूरी ताकत के साथ जुटे। मैं सब कुछ बोलने को तैयार हूं। हम किसके सामने चुनाव लड़ रहे हैं? हम किसको हराने के लिए काम कर रहे हैं? जिस कमल की वजह से अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का मंदिर बन रहा है। हम किसके सामने जाकर खड़े हैं? जिस कमल ने धारा 370 कश्मीर में हटाने का काम किया। हम किस कमल के सामने खड़े हैं? जिस कमल ने हर गरीब के घर में मकान और शौचालय बनाने का काम किया। हम किस कमल के खिलाफ खड़े हैं? जिस कमल ने नारी शक्ति को 33% आरक्षण देने का काम किया। हम आज जो भी है इस कमल की पहचान इस कमल के कारण है, भारतीय जनता पार्टी के कारण है, इस विचार के कारण है। ये मुझे श्रवण सिंह जी को मैंने 10 दिन 1 महीने पहले बताया था कि ये 17 एक अभी कह रहा था ना रणजीत सिंह जी, ग्रहों का खेल है। राजीव साहब 20 तारीख को आए थे तो मैंने भी 1 महीने पहले कहा था कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर सूर्य 8वां है। 1 महीने पहले बता दिया था मैंने। ये ग्रहों का खेल है, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अब के चित्तौड़ में राजस्थान की जनता एक नहीं 3 दिवाली मनाएगी। एक 12 नवंबर को मनाएगी, दूसरी दिवाली मनाएगी 3 दिसंबर को, जिस दिन चित्तौड़ और राजस्थान का परिणाम आएगा। और तीसरी दिवाली राजस्थान और देश की जनता और चित्तौड़ की जनता मनाएगी 22 जनवरी को, जिस दिन अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य। मेरा आप सब बंधुओं से आग्रह है कि इनमें से कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जनसंघ के समय से जिताने का काम किया। और ये भारतीय जनता पार्टी का एक वैचारिक गढ़ चित्तौड़गढ़ है, जहां 1951 में भी जनसंघ जीता था। तो 1952 में जब देश में 3 सीटें लोकसभा की आई थी, उसमें भी चित्तौड़गढ़ लोकसभा जीती। ये वैचारिक रूप से चित्तौड़गढ़ गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का विचारों का। आज मैं आपके सामने इतनी प्रार्थना करता हूं। आदरणीय राजीव साहब ने कई बातें आपके बीच में प्रतिबद्धता भी जताई। आपने भी 10 साल देखे होंगे। सही को सही और झूठ को झूठ कहने की ताकत और मुंह पे कहने की ताकत, मुंह पर रखने की ताकत आदरणीय राजीव साहब ने। जो गलत है उसको मुंह पर कहेंगे, जो सही है उसको ठीक कहेंगे। सांवरिया सेठ के झूठे सोगन कभी नहीं खाए। और किसी को खिला भी दिया हो तो एक पंडित जी ने मुझे सूत्र दिया
कि चार भुजा जी के मंदिर में जाना, चढ़ना मत लेना, तुलसी लेना और घटक लेना, भगवान सब माफ कर देंगे, क्योंकि आजकल झूठे स्लोगन चित्तौड़गढ़ में आज मैं कह दूं कि मैं 3 लाख से 2014 में 3 लाख से जीते, 19 में लगभग 6 लाख से जीते, तो ये सीपी जोशी नहीं जीता, ये कमल का फूल जीता और नरेंद्र मोदी जीते। आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहाँ की जनता ने मत और समर्थन दिया, और उसी का परिणाम है यहाँ चित्तौड़गढ़ में मेडिकल कॉलेज भी आया, तो चित्तौड़ में पासपोर्ट ऑफिस भी आया। उसी का परिणाम है कि आज वीर श्रोणी महाराणा प्रताप का डाक टिकट भी जारी हुआ, तो जाला मन्ना का डाक टिकट भी जारी हुआ, तो राव जयमल जी का डाक टिकट भी जारी हुआ। 60 साल में कोई सरकारें नहीं कर पाई, और आदरणीय मोदी जी की सरकार ने एक नहीं, और भगवान परशुराम जी का भी आपके इस भाई के आग्रह पर भारत सरकार ने एक नहीं 4 डाक टिकट जारी किए, जो 60 साल में नहीं हुए, वो पिछले 10 सालों में मोदी जी की सरकार ने जारी किए। और हम कल्पना नहीं कर सकते कि चित्तौड़ में वो एक पत्थर लगा हुआ था रानी पद्मावती महल के बाहर, जिसमें गलत संदेश लिखा हुआ था, उसको हटाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। और चाहे जौहर स्थल हो, चाहे दुर्ग चित्तौड़ का किला हो, आज फास्ट ट्रेन आपने देखा होगा, अहमदाबाद के लिए एक नहीं 4 ट्रेन, इसके अलावा भी एक नई ट्रेन और चली है वंदे भारत। इसके अलावा अनेक रेलवे के क्षेत्र में, चाहे डबलिंग हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, अनेक काम हुए हैं। अब तो चित्तौड़ का रेलवे स्टेशन वर्ल्ड क्लास स्टेशन भी बन रहा है, ये भी मैं आपके सामने। वो तब हुआ है जब यहाँ की जनता ने आशीर्वाद मोदी जी और कमल को दिया है, और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, इस 4 लेन को 6 लेन कराने का काम भी पिछले 9.5 वर्षों में हुआ। जब मैं रिंग सर्विस रोड सैंक्शन करा रहे थे और सर्विस रोड बन गई, तो मुझे कई लोगों ने कहा कि भाई सीपी जी, ये पहले कहते और यार आप ध्यान नहीं रखते हो, पहले कहते थे हम सर्विस रोड बनने वाली तो जमीन खरीद लेते, उसके दाम डबल हो जाते, आपके सर्विस रोड बनाई आपने तो दाम डबल हो गए। मैंने कहा ये काम जीवन में न कभी सोचा है, न कभी सोचेंगे, जूठन खाने का काम हमने किया। और ये जिस रिंग रोड की बात करते हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आदरणीय नरपत सिंह राजू साहब को हजारों मतों से जिताइए। 3 तरफ तो हाईवे बन गया, 4थी तरफ भी रिंग रोड बनाने का काम भी इस 2024 के अंदर हम लोग कराने का काम करेंगे, ये मैं आपके सामने प्रार्थना करता हूं। 25 तारीख तक आप और हम सब लोग एक ध्येय के साथ, एक ताकत के साथ कमल खिलाने के लिए, क्योंकि आज जब मैं जयपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ और गारंटी लेकर यात्रा के लिए निकले हैं। मैंने कहा कौन सी गारंटी लेकर निकले हैं? बोले 7 गारंटी लेकर आए हैं। मैंने कहा जिनकी अब कोई गारंटी नहीं, अब उसकी गारंटी राजस्थान की जनता नहीं मानने वाली। अब गारंटी चलेगी तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चलेगी।